नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चन हम 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक के करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम 16 अक्टूबर के करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे। तो 16 अक्टूबर का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये दोस्तों जीता है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने इस महीने में सितंबर महीने में शानदार अपने प्रदर्शन किया और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, मुंबई में किसने मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का शुभारंभ किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज़ 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कंपनी कौन सी है? तो ये दोस्तों कंपनी है NTPC। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस, पूरे विश्व में मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों तमिल के लेखक हैं शिव शंकरी को तमिल लेखक चुना गया। अगला दोस्तों प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, नेशनल ओपन चैंपियनशिप में 100 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये दोस्तों बनाया है MH होबलीधर ने, MH होबलीधर। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो ये दोस्तों दिया गया है राइट्स लिमिटेड को, राइट्स लिमिटेड। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, इजराइल से किसने भारतीयों को लेकर अगला दोस्तों 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, इजराइल से कितने भारतीयों को लेकर ऑपरेशन अजय के अंतर्गत दूसरी उड़ान पहुंची? तो ये दोस्तों 235 भारतीयों को लेकर अजय उड़ान पहुंची, 235। अगला दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, सितंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? तो ये दोस्तों जीता है चमारी अथापत्तू ने, और ये श्रीलंका की क्रिकेटर हैं, श्रीलंका की महिला क्रिकेटर हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, IOC की ओलंपिक खेलों की आयोजन समिति ने कितने खेलों को शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है? तो ये दोस्तों 5 अतिरिक्त खेल इसमें चुने जाएंगे। अब तक जितने भी खेल होंगे उनमें अब 5 अतिरिक्त और भी खेल उसमें बढ़ाए गए हैं, और उनमें से क्रिकेट एक प्रमुख है जो अब इस बार ओलंपिक में खेला जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, साउथ इंडियन बैंक ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों विजय कुरियन को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, लॉरेस के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा। अगला 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों दी है अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश में। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न है, किसके अनुसार AI भारत को 10 अरब डॉलर की डिजिटल व्यवस्था बनाने में डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगी? तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी के अनुसार।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारे 17 अक्टूबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और 17 अक्टूबर से हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार एशियाई खेलों में अपना 100वां पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो ये दोस्तों अपने भारत देश ने पहली बार एशियाई गेमों में 100 पदक जीते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सेला सुरंग पूरी होने के करीब है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सुरंग बन रही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस बैंक ने ONDC नेटवर्क गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों यस बैंक ने लॉन्च किया है। अगला दोस्तों है, किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप INDIE लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों इनसाइड बैंक ने लॉन्च किया है, इनसाइड बैंक। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों विराट कोहली को सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य केंद्रपाड़ा रसबली में को GI टैग से मिला है? तो ये दोस्तों GI टैग मिला है उड़ीसा को। अगला दोस्तों है, किस राज्य के खामती चावल को GI टैग मिला है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य के चावल को GI टैग मिला है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयोग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। अगला दोस्तों है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने घोषणा की है। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस राज्य के यॉक चुरपी को GI टैग मिला है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अगला दोस्तों है, किस राज्य में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को फिर से उनके ऐतिहासिक घर में लाया गया? तो ये दोस्तों असम में लाया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोनोकॉर्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों गुजरात राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये दोस्तों बिहार राज्य ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। अगला दोस्तों 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है। 15 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों 18 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। तो 18 अक्टूबर से हमारा पहला प्रश्न है, PM मोदी ने भारत रत्न नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में हमने आपको क्वेश्चन दिए हैं। PM मोदी ने विजय राजे सिंधिया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैष्णो देवी भवन में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। कावेरी जल विनिमय समिति ने कर्नाटक सरकार को 31 तारीख तक 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। टाइफून कोइनू हांगकांग में बाढ़ लाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेरिस के पास गेनेविलियर्स में सफ्रॉन इंजन डिवीज़न के अनुसंधान और विकास केंद्र का दौरा किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में कुल 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर रहा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जो भी एग्ज़ाम इस समय होने हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, श्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नवनीत नोट एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। लद्दाख जास्कर महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण जास्कर के पदुम में शुरू किया गया। अब यहाँ से दोस्तों 19 अक्टूबर के हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। 19 अक्टूबर का हमारा पहला प्रश्न है, किस शहर का महिला थाना ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया? तो ये दोस्तों भोपाल राज्य में हुआ है।
अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किसके द्वारा बिहार राज्य के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को उनको 25-25 लाख रुपए हर खिलाड़ी को दिए जाएंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? तो अल्लू अर्जुन दोस्तों ये हैं, जो पुष्पा के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला दोस्तों है, NSDC और किसने खुदरा विक्रेताओं को सशक्त बनाने हेतु सुपर पावर रिटेल प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया है कोका कोला इंडिया ने। अगला दोस्तों है, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किया? तो ये दोस्तों हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम सार्थक मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है? तो ये दोस्तों 150 रुपये इसमें बढ़ाए गए हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, किस राज्य के काजू को भौगोलिक सांकेतिक यानी GI टैग दिया गया है? तो गोवा राज्य के काजू जो होंगे उनको GI टैग दिया गया है। अगला दोस्तों है, वैश्विक प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों इसमें भारत 45वें स्थान पर रहा। 45वें स्थान पर रहा। अगला दोस्तों 10 नंबर का है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है? तो ये दोस्तों 4% को मंजूरी दी गई है। अगला दोस्तों हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची को। अगला दोस्तों है, इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बनेंगे डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे क्रिस्टोफर लॉक्सन। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसने अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य कर दिया। अगला दोस्तों है, 20 अक्टूबर के अब हमारे यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। 20 अक्टूबर के हमारे प्रश्न हैं, हाल ही में मिजोरम राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई। अगला दोस्तों है, हाल ही में नौगा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट स्कॉलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा, हाल ही में 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस, ये दोस्तों याद रखने योग्य बात है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म समारोह में रॉकेटरी द नॉबी इम्पैक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगला दोस्तों है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में अरिंदम बागची को संयुक्त राज्य में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की साइकी एस्ट्रॉयड मिशन लॉन्च किया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है। अब दोस्तों यहाँ से हम 21 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। 21 अक्टूबर का हमारा पहला प्रश्न है, पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेल्डर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा है? तो ये दोस्तों 50 लक्ष्य रखा गया है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया गया। अगला दोस्तों है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। अगला दोस्तों है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया गया। अगला दोस्तों है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। अगला दोस्तों है, विश्व शिक्षक दिवस हर साल
किस दिवस पर मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला दोस्तों है विश्व सेरेब्रम दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 6 अक्टूबर को मनाया गया। और 9 नंबर का हमारा प्रश्न है 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये दोस्तों कोची में किया जाएगा। 10 नंबर का है 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये दोस्तों मिला क्लाउडिया गोल्डिन को। अगला दोस्तों हमारा 11 नंबर का प्रश्न है 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया? तो ये दोस्तों संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया। अगला दोस्तों प्रश्न है 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जॉन फॉस को। अगला दोस्तों है 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों त्रिपुरा में आयोजित किया जाएगा। अगला दोस्तों है 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला दोस्तों है भील के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बानी वर्मा को। अगला दोस्तों है GIC री का अध्यक्ष और प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों रामस्वामी एन को नियुक्त किया गया है, रामस्वामी एन। अगला दोस्तों है हिसन्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये रविंद्र जडेजा को ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है। अगला दोस्तों है ICC ने ODI विश्व कप के किसे विश्व राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को। अगला दोस्तों है IMF ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितने बढ़ाकर लगाया है? तो ये दोस्तों 6.3% बढ़कर लगाया गया है। IORA मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये दोस्तों करेगा श्रीलंका। जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। अगला है NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो ये दोस्तों राजस्थान में की गई है। ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले डेविड वार्नर बन गए हैं। RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए हैं मनीष कपूर। RBI ने किसे नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो ये मनीष कपूर को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र की मेजबानी मुंबई ने की। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया। तो यहाँ से दोस्तों हमारे 21 अक्टूबर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब यहाँ पर हम 22 अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। 22 अक्टूबर का हमारा पहला प्रश्न है कौन सा देश गांजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने पर सहमत हुआ है? तो ये दोस्तों मिस्र देश सहमत हुआ है। अगला दोस्तों है शास्त्रीय शतरंज में मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो ये कार्तिकेयन मुरली। अगला दोस्तों प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने ये दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य ने नियुक्त किया है। अगला दोस्तों है IMF के अनुसार भारत 5 वर्ष में वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत का योगदान देगा? तो भारत इसमें 18% का योगदान देगा, 18%। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस किस राज्य में पाया गया? तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में पाया गया, तमिलनाडु राज्य में ये वायरस पाया गया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री मक्का मिशन के तहत मक्के की खेती को बढ़ावा देगी? तो ये दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार इसको बढ़ावा देगी। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किसे मरणोपरांत EU के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है महसा अमीनी को। अगला दोस्तों प्रश्न है किसने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स का उद्घाटन किया? तो ये दोस्तों मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला दोस्तों है संगठित साइबर अपराध का भांडाफोड़ करने के लिए किसके द्वारा राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2
शुरू किया गया? तो ये दोस्तों CBI के द्वारा शुरू किया गया। 10 नंबर का प्रश्न है, किसने भारत के पहले AC और DC संयुक्त चार्जिंग कनेक्टर मानक को मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों BIS ने मंजूरी दी है। तो आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन दोस्तों बस इतने ही। कैसी लगी आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।